नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये तो सब जानते हैं कि जब भगवान राम जी सीता माता को लेकर अयोध्या वापस आए थे, तब पूरे अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है और साथ ही दिवाली पर पूजन में शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसे में स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे की सही वजह क्या है, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी एक है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दीपावली समृद्धि, रोशनी, उमंग का त्यौहार है। लक्ष्मी जी को समृद्धि के तौर पर देखा जाता है और इस दिन से समृद्धि का आगमन होता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रचलित कहानियों में से एक हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दिवाली समृद्धि, रोशनी, उमंग का त्यौहार है। लक्ष्मी को भी समृद्धि के तौर पर देखा जाता है और इस दिन से समृद्धि का आगमन होता है। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है, भले ही इसके पीछे कुछ भी कहानी हो। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन को लेकर एक कथा प्रचलित है। एक बार माता लक्ष्मी जी अपने महालक्ष्मी स्वरूप में इंद्रलोक में वास करने पहुंची। माता की शक्ति से देवताओं की भी शक्ति बढ़ गई। इससे देवताओं को अभिमान हो गया कि अब उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बार इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। उसी मार्ग से ऋषि दुर्वासा भी माला पहनकर गुजर रहे थे। प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने अपनी माला फेंक कर इंद्र के गले में डाली, लेकिन इंद्र उसे संभाल नहीं पाए और वो माला ऐरावत हाथी के गले में पड़ गई। हाथी ने सिर को हिला दिया और वो माला जमीन पर गिर गई। इससे ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसके कारण तुम इतना अहंकार कर रहे हो वो पाताल लोक में चली जाए। इस श्राप के कारण माता लक्ष्मी पाताल लोक चली गईं। लक्ष्मी जी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए और दानव मजबूत हो गए। तब जगत के पालनहार नारायण ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन करवाया। देवताओं और राक्षसों के प्रयास से समुद्र मंथन हुआ तो इसमें कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी निकले। इसीलिए इस दिन धनतेरस मनाई जाती है और अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी बाहर आईं। इसीलिए हर साल कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों में दीपक जलाए थे। इसीलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है। इस दिन पहले लक्ष्मी पूजन होता है, इसके बाद दिवाली की खुशी से घर में दीपक से रोशनी की जाती है। माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा जरूरी है। माता लक्ष्मी अर्थात धन संपदा स्वामिनी है। वहीं श्री गणेश बुद्धि विवेक के, बिना बुद्धि विवेक के धन संपदा प्रदान होना दुष्कर है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही मनुष्य को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से हुई थी और जल हमेशा चलायमान रहता है। उसी तरह लक्ष्मी जी भी एक स्थान पर नहीं ठहरती हैं। लक्ष्मी जी के संभालने के लिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है। बिना बुद्धि विवेक के लक्ष्मी जी को संभाल पाना मुश्किल है। इसीलिए दीपावली पूजन में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि लक्ष्मी जी के साथ बुद्धि भी प्राप्त हो सके। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी मिलती है तब उसकी चकाचौंध से मनुष्य अपना विवेक खो देता है और बुद्धि से काम नहीं करता। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ हमेशा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 18 महापुराणों में से महापुराण में वर्जित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश, श्री की दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार उनकी पूजा पाठ करता है और उनके प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु के यह कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि मैं अभी अपूर्ण हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा
कि भले ही आप पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है और आपको प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु के यह कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूँ। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती है तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती है। आप निसंतान हैं और निसंतान होने के कारण ही अपूर्ण हैं। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। माता लक्ष्मी का कोई पुत्र ना होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बैठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसीलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको लक्ष्मी गणेश पूजन के बारे में सभी जानकारियाँ दे दी हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।